राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी आलाकमान और सीएम गहलोत को जमकर घेरा है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज पर भी कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यहां कांग्रेस के विधायक सरकार के मंत्री के बेटों पर रेप के आरोप है। जनता को अफसर जमकर लूट रहे हैं, एसीबी उन्हें ट्रैप कर रही है, सरकार चल रही है या मजाक समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के ही नेता सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बुरी तरह खराब है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री के पद पर बना रहना चाहिए? कटारिया ने बयान जारी कर कहा कि जिस प्रदेश में 4 कलेक्टर ट्रैप होते हों, एसपी आईजी ट्रैप होते हों और सरकार के मुखिया को भनक नहीं लगती, इसका मतलब है कि उन्होंने प्रशासन में इतने दमदार लोगों को लगा रखा है कि सीएम और उसके ऑफिस को जानकारी तक नहीं मिलती। एसीबी अगर उन्हें ट्रैप कर लेती है तो यह सरकार चल रही है या मजाक हो रहा है। कटारिया ने आगे कहा कि अगर मेरे कार्यालय का स्टाफ ही अंदर चोट करता है, लोगों को लूटता है और मुझे खबर नहीं है, तो क्या मैं उस कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ? कांग्रेस को चिंता तो इस बात की करनी चाहिए कि क्या इस मुख्यमंत्री के राज में राजस्थान सुरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आजादी के बाद 54 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज गिरते गिरते 2 राज्यों पर आ गई है। चिंतन शिविर में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि एक ही परिवार से व्यक्ति को दूसरा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार को छोड़कर यही उनके सारे काम का जनाजा निकल गया, क्योंकि गांधी परिवार अलग है, कांग्रेस अलग है और इसी कारण पार्टी की दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगुवाई के आधार पर उदयपुर आकर कांग्रेस नेताओं ने चिंतन शिविर किया। उस मुख्यमंत्री के कामकाज को भी चिंतन करते, क्योंकि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। 5 साल की बच्ची से स्कूल में रेप हो जाता है, पुलिस थाने में आरोपी से रेप और मर्डर हो जाता है, आए दिन गैंगरेप की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और इसके बाद में कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश षड्यंत्र से की गई है, करौली उसका बढ़िया उदाहरण है। अगर आंखें हैं तो खोल कर देखें, एक ही मकान पर इतने पत्थर इकट्ठा कैसे हुए? एक ही मकान पर इतने लोगों ने इकट्ठे होकर पत्थरों की बारिश कैसे की? एक ही बस्ती और बाजार में 3 घंटे तक दुकानें जलती और लुटती नहीं, न पुलिस पहुंची न फायर ब्रिगेड पहुंचा। पीएफआई संगठन की जानकारी देश में सबको है कि वह नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसी का रिजल्ट था कि खुद अशोक गहलोत के नाक के नीचे जोधपुर में ऐसा दृश्य बन गया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।